नमस्ते, प्रणाम। कैसे हैं आप सब? मैं आपका भाई राम प्रताप सिंह एक बार फिर हाजिर हूँ एक नई तिथि और एक नई जानकारी के साथ। आज की तारीख है 17 फरवरी, ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से वर्ष का 48वां दिन। अब वर्ष में 317 दिन शेष बचे हैं। आज की तारीख की हम बात करें तो आज के दिन विश्व में एक ऐसे व्यक्ति का जन्म हुआ कि जिसने गरीबी से लेकर अमीरी तक के सफ़र को इस तरह से जिया कि आज वो करोड़ों अरबों युवाओं का प्रेरणा स्रोत बन चुका है। हम बात कर रहे हैं बास्केटबॉल के जादूगर माइकल जॉर्डन की। माइकल जॉर्डन का जन्म एक गरीब परिवार में हुआ। माता पिता को लेकर उनके घर में कुल 7 सदस्य थे। 5 भाई बहनों का परिवार था। माइकल चौथे नंबर के थे। और एक छोटा सा किस्सा इनके जीवन से संबंधित मैं बताता हूँ। माइकल जॉर्डन के पिता एक बार उनके सामने एक पुरानी टी शर्ट लेकर आते हैं और कहते हैं, माइकल इस टी शर्ट की कीमत कितनी होगी? माइकल कहते हैं, पापा इस टी शर्ट की कीमत $1 होगी। तो उनके पिता कहते हैं, ऐसा करो माइकल, इस टी शर्ट को तुम $2 में बेच के आओ। माइकल ये नहीं कहते हैं कि अरे ये नहीं होगा, वो सोचते हैं कैसे होगा। और माइकल जॉर्डन उस टी शर्ट को लेकर धोते हैं, प्रेस करते हैं, इस्त्री करते हैं और 8 घंटे दिन भर दौड़ने के बाद उस टी शर्ट को वो $2 में बेच देते हैं। पिता प्रसन्न होते हैं। पिता अपने बच्चे से कहते हैं कि तुम जीवन में कुछ अच्छा करोगे। कुछ दिनों बाद फिर वो उनको एक टी शर्ट देते हैं। कहते हैं, माइकल इसकी कीमत कितनी होगी? वो कहते हैं, पिताजी $1। कहते हैं, चलो आज तुम इसे $20 में बेच के दिखाओ। माइकल फिर ये नहीं सोचते हैं कि अरे $20। वो सोचते हैं कि कैसे $20? पिताजी ने कहा है तो शायद ये हो सकता है। बाजार में जाते हैं, अपने मित्र के साथ दिमाग लगाते हैं कि कैसे होगा कैसे होगा कैसे होगा। और फिर उन्हें एक आइडिया आता है। वो एक मिकी माउस का वो चित्र स्टिकर उस टी शर्ट पर पेस्ट कर देते हैं, चिपका देते हैं, सिल देते हैं और फिर उस शहर के सबसे महंगे स्कूल के सामने जाकर खड़े हो जाते हैं जहाँ पे अमीरजादों के बच्चे पढ़ते हैं। और वहाँ जाकर वो उस टी शर्ट की $20 में मिकी माउस का टी शर्ट, $20 में मिकी माउस का टी शर्ट, ऐसा चिल्लाते हैं। और ऐसा करने पर एक बच्चा अपने पिता से जिद कर लेता है। उसके पिता ने उस टी शर्ट की $20 कीमत अदा की और साथ ही साथ माइकल को $5 टिप भी दिया। माइकल अपने पिता के पास जाते हैं, अपने पिता को $25 देते हैं। पिता बहुत प्रसन्न होते हैं, कहते हैं जीवन में तुम कभी पीछे नहीं होगे, आगे ही बढ़ते जाओगे। और फिर बात ख़त्म हो जाती है। एक दिन की बात है, फिर पिताजी एक टी शर्ट लेकर आते हैं और कहते हैं, माइकल इसे आज कितनी कीमत होगी इस टी शर्ट की? वो कहते हैं, पिताजी $1। कहते हैं, इसे आज तुम $200 में बेच के दिखाओ। माइकल 2 दिनों 3 दिनों तक परेशान रहते हैं कि $200 में कैसे बेचेंगे। तभी हॉलीवुड की एक मशहूर एक्ट्रेस फारा का आगमन उनके शहर में होता है। माइकल एक पोस्टर बनाते हैं, उस पोस्टर पे कुछ लिखते हैं और लेकर जहाँ पे फारा का कंसर्ट रहता है वहाँ पहुँच जाते हैं। और फारा की नज़र उन पे पड़ती है और वो टी शर्ट पे उन्होंने फारा का ऑटोग्राफ ले लिया किसी तरीके से। और फिर उस टी शर्ट को उन्होंने बाज़ार में लाके फारा की साइन की हुई टी शर्ट के नाम पर 200 क्या $300 से ऊपर में बेचा। और मतलब ये कहानी बताने का मतलब था कि वह बच्चा किस तरीके से उसके अंदर एक इच्छा शक्ति थी, दृढ़ इच्छा शक्ति थी, जो ये सोचता था कि कोई भी काम इस दुनिया में मुश्किल नहीं है। ये हम सभी युवाओं को माइकल जॉर्डन से सीखना चाहिए। आपको ये जानकर आश्चर्य हो गया कि 6x6 के कमरे में जहां माइकल जॉर्डन अपने 5 भाई बहनों के साथ, अपने माता पिता के साथ रहते थे, आज माइकल जॉर्डन के पास $3.5 बिलियन अरब डॉलर की संपत्ति है। आप सोच सकते हैं। साथ ही साथ भारतीय इतिहास की हम बात करें तो आज ही का वह दिन है जब छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा सिंहगढ़ के किले पर कब्जा किया गया। सिंहगढ़ किले के पर कब्जे की कहानी भी एक अनोखी कहानी है। तानाजी मालसुरे के पास एक यशवंती नाम की छिपकली थी। छिपकली वो गोह प्रजाति की बड़ी छिपकली थी जिसे मॉनिटर लिजार्ड कहते हैं। वो पालतू छिपकली थी। किस तरीके से यशवंती जब वो सिंहगढ़ किले पर चढ़ने का प्रयास कर रहे थे, वो चढ़ नहीं पा रहे थे और किस तरीके से वो अपनी छिपकली को 1 बार 2 बार 3 बार फेंकते हैं कि वो दीवार पर अपनी पकड़ बनाए जिससे वो किले के ऊपर चढ़ें। लेकिन 2 बार जब 3 बार वो छिपकली अपने प्रयास में असफल हो जाती है तो तानाजी मालसुरे किस प्रकार से उस छिपकली को डांटते हैं और वो छिपकली इतनी स्वामी भक्त होती है कि अपने मालिक द्वारा डांट सुनने पर वो दीवार को ऐसा चिपक कर पकड़ती है कि कई सारे मराठा उस छिपकली के माध्यम से उस किले में प्रवेश करते हैं। वो छिपकली वीर गति को प्राप्त हो जाती है लेकिन उस दीवार पर अपनी पकड़ को नहीं छोड़ती है। तो हमारे भारत में
स्वामी भक्तों की कमी नहीं, हमारे यहाँ के जानवर भी इतने स्वामी भक्त होते थे। तो तानाजी मालसुरे इस युद्ध में शहीद होते हैं, लेकिन सिंहगढ़ किले पर कब्जा कर लेते हैं। और जब तानाजी मालसुरे की मृत्यु हो जाती है तो छत्रपति शिवाजी ने कहा कि गढ़ आया पर सिंह गया, और तब से उस किले का नाम सिंहगढ़ पड़ जाता है। उससे पहले वो कोंढाना का किला कहा जाता था, और कई बार इस किले पर पहले आदिल शाह का कब्जा रहा, फिर उसके बाद मराठों का कब्जा रहा, फिर औरंगजेब का कब्जा रहा, फिर मराठों का कब्जा रहा। शिवाजी महाराज से लेकर उनके पुत्र संभाजी महाराज तक इस किले में रहे हैं, और ये किला हमेशा से अपनी शौर्य गाथा को बयान करता है। आज के तारीख की हम बात करें तो आज ही के दिन सन 1931 में लॉर्ड इरविन ने वॉयसरॉय लॉज में, दिल्ली के वॉयसरॉय लॉज में महात्मा गांधी का भव्य स्वागत किया। आज के तारीख की हम बात करें तो आज ही के दिन अरुणोदय सिंह फिल्म अभिनेता हैं और उनका जन्मदिन है। आज के दिन टी चंद्रशेखर राव जो तेलंगाना के पहले मुख्यमंत्री हैं, उनका भी जन्मदिन है। साथ ही साथ आज बहुत ही महत्वपूर्ण लोगों का निधन हो गया, जैसे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर का आज ही के दिन निधन हो गया। साथ ही साथ वेद प्रकाश शर्मा, एक बहुत ही लोकप्रिय उपन्यासकार, उनका भी आज ही के दिन निधन है। आशा करता हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं कल नई तिथि और नई जानकारी के साथ। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना ख्याल रखें। नमस्कार।